हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टालकट पार्सन्स के बारे में। तो आइए जानते हैं कि टालकट पार्सन्स का समाजशास्त्र में क्या योगदान रहा है। समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए टालकट पार्सन्स का नाम नया नहीं है। पार्सन्स 20वीं शताब्दी के उन प्रमुख समाज विज्ञानों में से एक हैं जिन्होंने आलोचनात्मक एवं रचनात्मक स्तर पर समाजशास्त्रीय विकास को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयत्न किया। सामाजिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांत से लेकर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण जैसे आधुनिक उपागम तक समाजशास्त्र की ले जाने में पार्सन्स की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। इसके पश्चात अनेक महत्वपूर्ण अवधारणाओं को नवीन रूप देकर पार्सन्स ने समाजशास्त्रीय चिंतन को जो नई दिशा देना आरंभ की, उसके फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में पार्सन्स के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। टालकट पार्सन्स का जन्म सन 1902 में अमेरिका में हुआ था। सन 1924 में एमहर्ट कॉलेज से प्राणीशास्त्र विषय में स्नातक की उपाधि ग्रहण की। इसके पश्चात पार्सन्स का जब अर्थशास्त्र के प्रोफेसर वॉल्टर हैमिल्टन से परिचय हुआ, तब उनके प्रभाव से पार्सन्स की रुचि अर्थशास्त्र के अध्ययन में बढ़ने लगी। इसके फलस्वरूप पार्सन्स ने पुनः अर्थशास्त्र विषय में स्नातक की उपाधि ग्रहण की। सन 1927 में पार्सन्स ने मैक्स वेबर सोमपर्ट के सिद्धांतों में पूंजीवाद की अवधारणा विषय पर अपना शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया, जिस पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात सन 1929 तक पार्सन्स ने अमेरिका के एमहर्ट कॉलेज में ही अर्थशास्त्र विषय में अध्यापन कार्य किया। सन 1929 से 1931 तक के 2 वर्षों का समय पार्सन्स के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा, जब वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हॉबहाउस तथा मैलिनोस्की के संपर्क में रहने के कारण उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। पार्सन्स की रुचि समाजशास्त्रीय अध्ययन की ओर बढ़ने लगी। सन 1936 से लेकर 1944 तक पार्सन्स ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। इसी बीच मैक्स वेबर की महत्वपूर्ण कृतियों में द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म तथा द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत किया। हॉबहाउस और मैलिनोस्की तथा मैक्स वेबर का पार्सन्स पर जो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, इसके फलस्वरूप समाजशास्त्र में उनकी रुचि निरंतर गहरी होती गई। इन्होंने मौलिक चिंतन एवं समालोचनात्मक विवेचनाओं के फलस्वरूप सन 1946 में पार्सन्स को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मानवीय संबंध विभाग का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया। यह एक महत्वपूर्ण विभाग था जिसमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का अंतर्वैयक्तिक अध्ययन किया जा रहा था। इस विभाग में अध्यक्ष पद पर रहते हुए पार्सन्स ने एक लंबे समय तक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का व्यापक अध्ययन किया, जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता है। सन 1978 में 76 वर्ष की आयु में पार्सन्स की मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं कि पार्सन्स की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। पहला है सामाजिक क्रिया की संरचना।
सन 1937 में प्रकाशित इस पुस्तक में टालकट पार्सन्स ने मैक्स वेबर को आधार मानते हुए सामाजिक क्रिया की संरचना पर न केवल विस्तार से प्रकाश डाला, बल्कि सामाजिक क्रिया की अवधारणा को एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया। दूसरा है समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निबंध। सन 1949 में प्रकाशित पार्सन्स की यह पुस्तक समाजशास्त्र और सामाजिक क्रिया के विभिन्न पक्षों से संबंधित निबंधों का संग्रह है। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था, द सोशल सिस्टम। पार्सन्स की यह पुस्तक सन 1951 में प्रकाशित हुई। क्रिया का सामान्य सिद्धांत। इस पुस्तक का संपादन पार्सन्स ने 1951 में प्रकाशित किया। इसी पुस्तक में पार्सन्स और शील्ड्स ने संदर्भ क्रिया का ढांचा नाम से एक नए सिद्धांत का उल्लेख किया। इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी की भी रचना की, जिसमें समय समय पर पार्सन्स ने अनेक लेख लिख करके समाजशास्त्रीय साहित्य को अधिक से अधिक समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया। तो ये था पार्सन्स की जीवन के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने पार्सन्स की सामाजिक क्रिया, सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत का उल्लेख किया हुआ है। कृपया आप इसे देखें और जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।